हमने कल कोर आईसी के ऊपर देखा था, उसका रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो मैंने बताया था कि इस बोर्ड के अंदर जो है कोर आईसी जो है मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक ड्राइवर आईसी निकाल रखी है, और ड्राइवर आईसी जो है आपके इस बोर्ड के अंदर, इसके अंदर ही है। मतलब ड्राइवर आईसी को ये मॉसफेट को ड्राइवर आईसी ही कंट्रोल करती है। आपकी कोर आईसी से दो कमांड का सिग्नल भेजती है, एक इनेबल का सिग्नल और एक पीडब्ल्यूएम का सिग्नल। एक पीडब्ल्यूएम भेजती है कोर आईसी आपके ड्राइवर आईसी को, और एक इनेबल का सिग्नल। तब जाके आपका ये ड्राइवर आईसी वर्क करता है, मेन सपोर्टिंग को ड्राइव करता है, और यहीं से आपका कॉइल वोल्टेज जनरेट होता है जो कोर वोल्टेज होता है। तो हमने पिछले वीडियो में कोर आईसी का कुछ रिक्वायरमेंट्स देखा था। अब इस बोर्ड में हम ड्राइवर आईसी के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करना है, चेक कैसे करना है। तो ड्राइवर आईसी आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। यहाँ पे ये आपका ड्राइवर आईसी है जो कि यूज़ की गई है NCP 8138-81382। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर आईसी की सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है। इसकी सप्लाई जो है वो DC बैट आउट है, मतलब क्योंकि आपको पता है ड्राइवर आईसी के अंदर क्या आ गया, मेन मॉसफेट आ गया, और मेन मॉसफेट को क्या रिक्वायरमेंट है, 19 वोल्ट की। तो ये विन जो है ये इस DC बैट आउट जो है मॉसफेट के लिए है, और इस आईसी की जो वेकअप सप्लाई है वो ये है 5 वोल्ट S5। ठीक है, तो ये विन किसके लिए है, ये अंदर जो मॉसफेट है वो इस चीज़ के लिए है, और जो ये VCC और VCC-D ये दोनों आपकी सप्लाई है इस आईसी की, ड्राइवर आईसी की सप्लाई। यहाँ पे CGND ग्राउंड है, DISB ये आपका क्या है, DISB ये आपका इनेबल दे रहा है जो कि आपकी आईसी से आ रहा है, ड्राइवर ऑन, मतलब ड्राइवर को ऑन करो, ड्राइवर आईसी ऑन हो जाओ। और कोर आईसी क्या भेज रहा है, PWM, मतलब उनको PWM किस फ्रीक्वेंसी पे, किस पल्स के द्वारा इनको कंट्रोल करना है, ये भी सिग्नल, ये भी कमांड आपकी कोर आईसी ही ड्राइवर आईसी को बताती है। कोर आईसी का काम है सिर्फ मॉसफेट को कंट्रोल करना, लेकिन ड्राइवर को कंट्रोल आपकी आईसी करती है। बाकी ये जो देख सकते हैं ZCD इनेबल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट ही है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन क्लू मिल रहा है मेरे को 5 वोल्ट बनेगा। 3 नंबर ग्राउंड है, बाकी सभी ग्राउंड है। और यहाँ पे ये बूट है, मतलब आपको पता है जहाँ पे मेन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट होता है वहाँ पे ये बूट, जिसे कि आप बूस्ट के नाम से जानते हैं, आपका मेन मॉसफेट पे जो हाई पल्स होता है वो इसी की मदद से बनता है। बूट की मदद से ही आपके मेन मॉसफेट के गेट पे हाई पल्स बनता है। अगर बूट नहीं होगा तो आपका वहाँ पे हाई पल्स नहीं बनेगा, आपका आउटपुट नहीं बन पाएगा। तो बूट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके PWM के लिए। और ये आपका फेज है जो कि कॉइल से, ये फेज आपका यहीं से है, और VS जो है आपके कॉइल से कनेक्टेड है, और कॉइल जो है कोर वोल्टेज के लिए बन रहा है। तो ये तो कोर का ड्राइवर आईसी था। ग्राफिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए भी दिया गया है। ये आपकी ग्राफिक्स की ड्राइवर आईसी है, इसमें भी सेम यूज़ की गई है आईसी, आप देख सकते हैं NCP 81-382 यहाँ पे भी वही है, आपकी एक आईसी यूज़ की गई है, और इसके लिए 19 वोल्ट दिया गया है जो कि अंदर मॉसफेट के लिए है, और VCC जो कि सप्लाई है, और VCC ये भी सप्लाई के रूप में ही है, ग्राउंड, एंड PWM जो कि आपकी कोर आईसी से आ रहा है। अगर मैं इसे आपको बैक ट्रेस करके दिखलाऊं तो आप देख सकते हो ये कोर की आईसी में ही जाएगा और कहीं नहीं। देख लेते हैं कि ये कोर आईसी के लिए है या नहीं। कंट्रोल V, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ से है, और ये क्या है मेरी, ये मेरी कोर की आईसी है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है VCC-GT, मतलब ये ग्राफिक्स के लिए PWM है। और जो आपने कोर आईसी में देखा था वो कोर की PWM थी, आप देख सकते हैं यहीं पे है ये कोर PWM। तो मैंने आपको ये भी बताया था ना पिछले वीडियो में कि एक ही आईसी कोर को भी और ग्राफिक्स को भी कंट्रोल कर रही है। आ जाते हैं अपने ग्राफिक्स के ऊपर, ग्राफिक्स ड्राइवर पे। तो आप यहीं पे देख सकते हो ड्राइवर ऑन, इसका भी सिग्नल आपके ये देख सकते हैं पेज नंबर 46, 47, 50 कहाँ कहाँ ये जा रहा है। कौन दे रहा है, ये आपकी कोर की आईसी दे रहा है या कोर ऑयल इसका दे रहा है, ये कहाँ से आ रही है, ये इसके लिए भी इनेबल बन रहा है। ये क्या है मेरी, ये आपकी VCC-SA है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका आपने देखा होगा VCC-SA एक वोल्टेज होता है, VCC-SA जो होता है आपके CPU की वोल्टेज होती है। आप कह सकते हैं कि CPU की
पहली वोल्टेज कह सकते हैं, या सीपीयू की डेड वोल्टेज कह सकते हैं, या सीपीयू की स्टैंड बाई वोल्टेज कह सकते हैं, ये वीसीसी ऐसे होती है। तो वीसीसी ऐसी मोस्टली कोर आईसी भी कंट्रोल करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोर वोल्टेज का इनेबल कोर की आईसी से ही वीसीसी एससी का इनेबल आ रहा है, और वीसीसी एस से पीडब्ल्यूएम भी कौन दे रहा है, आपकी कोर की आईसी ही दे रहा है। मतलब इस बोर्ड में एक चीज और है, क्या है कि आपकी वीसीसी एससी को भी आपकी कोर आईसी ही कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि एक ही आईसी आपकी सीपीयू कोर, ग्राफिक्स कोर, वीसीसीएस से तीनों सिग्नल को कंट्रोल, तीनों वोल्टेजेस को कंट्रोल कर रही है, सिग्नल नहीं वोल्टेजेस को कंट्रोल कर रही है आपकी कोर की आईसी। अब वीसीसीएस से सभी में नहीं होता है, सभी बोर्ड में वीसीसीएससी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कुछ बोर्ड में वीसीसीएससी होते हैं और कुछ बोर्ड में वीसीसीएससी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे 4th और 5th जनरेशन में वीसीसीएससी नहीं होता, लेटेस्ट में जाओगे 9th या 10th में वीसीसीएससी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जहां पे होता है वहां पे इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि वीसीसीएससी को हमेशा कोर आईसी ही कंट्रोल करता है, कभी कभी कोर आईसी के लिए सेपरेट सर्किट लगाया जाता है और उसको जो कमांड दी जाती है, इनेबल दी जाती है, वो आपका आईओ भी देता है, या कभी कभी आईओ ही देता है ज़्यादा मोस्टली, या फिर पीसीएच की तरफ से मे भी आता होगा, लेकिन मोस्टली आईओ देता है। अदरवाइज आपने इस बोर्ड में देखा कि कोर आईसी के द्वारा वीसीसीएससी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कोर आईसी पे जा रहा था, और कहीं जा रहा है क्या, वीसीसीएससी बना रहा था और किसको कंट्रोल कर रहा है ये, और आपका ये कोर की आईसी के अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये पेज नंबर 47 पे, 50 पे भी, अच्छा 50 पे वीसीसीएससी पे गया था ये। और बाकी वही चीज़ें हैं, सभी विन है, बूट है, फेज है, आपके क्वाइल से कनेक्टेड है, सॉरी ये ग्राफिक्स है, और यहाँ पे ये वो कोर था, ये ग्राफिक्स है। ठीक है, तो ये था आज आपका ड्राइवर आईसी किस तरह से वर्क करता है, आपको ड्राइवर आईसी में क्या क्या चेक करनी है मैंने आपको बताया। ये वोल्टेजेस है, तो मतलब यही चेक करना है आपको। तो इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, ये पार्ट 2 था। तो आई होप आपको ये ड्राइवर के बारे में और ये कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि इस तरह का भी कॉन्सेप्ट मिलता है हमें कोर सेक्शन के अंदर, कि आईसी अलग है और उसकी ड्राइवर आईसी अलग है, और एक ही आईसी आपके कोर को, ग्राफिक्स को, वीसीसी एचसी को भी कंट्रोल करती है, कभी कभी किसी किसी में सेपरेट भी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कोर आईसी में अलग कोर आईसी है, ग्राफिक्स अलग आईसी है, वीसीसी एचसी अलग है। अभी जैसे हमने एक ही में देखा, आगे हम किसी सेपरेट देखेंगे और उसका भी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।